प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए इसमें है। बहुत ही आसान से क्वेश्चनों को हमने लिया है और यह निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर पर आधारित है। कि इतना गर्मी हो रहा है बहुत ही। देखिए इसमें हमें क्या करना है, आपको प्रश्नावली 6.1 के इसमें आपको दिया गया है कि करा है बिंदु, इसमें करा बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं और 100% ये आता भी है। जो है या जो विकल्प में पूछा जाता है, इसमें एक ट्रिक है जो कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसे जो है बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाता y अक्ष से दूरी, आपसे y अक्ष से दूरी अगर पूछा जाता है, आपको भुज बताना है। भुज इसमें कौन सा है, x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। इसमें जो पहला वाला पॉइंट है ये भुज है और बाद वाला क्या है, कोटि है। हम लिख देते हैं यहाँ पर भुज क्या होता है, ये आपका भुज है, इसे कहते हैं भुज। इसे क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, कोट कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, कोट। y अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। अगर y अक्ष से दूरी पूछा जाता है, अगर y अक्ष से दूरी पूछा जाता है तो आपको भुज बताना है। अगर जो है x अक्ष से दूरी पूछा जाता है तो आपको कोट बताना है। तो यहाँ पर देखिए y अक्ष से पूछा जाएगा तो भुज कितना है आपका, 5 है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया, हम जानते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी। इसमें भी आपको y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, यहाँ पर भुज बताना है। आपको क्या बताना, y अक्ष कहेगा उसका अपोजिट समझिए। अगर y पूछता है तो x वाला बताना है और x पूछता है तो y वाला बताना है। तो y पूछ रहा है तो x वाला क्या है, -3 है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पर बिंदु 5,7 की x अक्ष से दूरी। जब x पूछेगा तो y वाला बताना रहेगा, y वाला। तो x अगर पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी पूछ रहा तो y क्या है, 7 है। यहाँ पर 7 बता देंगे। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको अपोजिट ध्यान रखना है। आपको एक ही मात्र ट्रिक है, आपको अपोजिट ध्यान रखना। अगर x वाला पूछ रहा है, x अक्ष से पूछ रहा है तो y वाला बता दीजिए, और y अक्ष पर पूछ रहा है तो x वाला बता दीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है बिंदु 6,-4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो x कह रहा है ना, तो ये वाला क्या है, -4 है। यहाँ पर क्या है, -4 है। तो क्या लिखेंगे, -4 आ जाएगा उसका उत्तर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला कह रहा है यम की बिंदु मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पर वो क्या होगा, 0, 0। और यहाँ पर यम आपको दिया गया है, यम आपका -3,4 है, -3,4 है। अब क्या करेंगे, हमें OM निकालना है। OM निकालेंगे। OM के लिए फार्मूला क्या है, कड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में मान क्या करेंगे, रख देंगे। इसी में मान हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसी मान रख देंगे। तो OB बराबर क्या होगा, कड़ी में यहाँ से 0 माइनस, तो आगे यहाँ पर माइनस है, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 - 4 का होल स्क्वायर। 0 - 4 का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आसान है कि नहीं, आसान, बहुत आसान है। अब यहाँ से OB बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में इसका जब बढ़ गई 0 - 3 क्या होगा, 3 3 का 9 और 1 4 चौके क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। अब OB बराबर क्या मिल जाएगा, कड़ी में 25, कड़ी में आ जाएगा क्या, 25 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल लिया जाएगा। इसका क्या करेंगे, कड़ी में 25 आ गया। अब यहाँ लिख देते हैं
तो वो भी बराबर क्या मिल जाएगा, वो भी बराबर 5 क्या हो जाएगा, इकाई, 5 इकाई। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को भली भांति समझ लीजिए और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका 2023 में आया था और दूसरा क्वेश्चन भी आपका 2023 में आया था। ये भी किसी न किसी ईयर में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको भली भांति समझ लेना चाहिए और आसान है, कोई कठिन नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।